दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देवराहा बाबा के बारे में। एक ऐसे सिद्ध और महान संत जिनके देश और दुनिया में अनेक भक्त हैं और उनके उम्र के बारे में तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। कोई कहता है कि वो 200 साल जिए हैं, कोई 500 साल, तो कोई कहता है 900 साल। इतने महान संत थे कि पूरे देश और दुनिया में उनके भक्त थे। इवन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल यदि किसी का था तो वो देवराहा बाबा के आशीर्वाद का था। और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी देवराहा बाबा की ही देन है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि देवराहा बाबा कितने चमत्कारिक बाबा हैं। तो बस उनके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको देवराहा बाबा के बारे में विस्तार से सारी चीजें समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की रोचक जानकारी और रोचक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले बाबा देवराहा तो बिना पूछे ही सब कुछ जान जाते थे। ये उनकी साधना की शक्ति थी। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई महान संत हुए जिन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त थी और जो दिव्य संत थे। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के बाबा को बहुत ज्ञान था। उनसे मिलने आने वाले देश और दुनिया के बड़े बड़े लोगों में कई बड़े बड़े नाम जो हैं शामिल है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने के कारण उनका नाम देवराहा पड़ा और कुछ मान्यताओं के अनुसार वे देवी शक्तियों में संपन्न थे, इसलिए उन्हें लोग देवराहा बाबा कहते थे। आयु, योग, ध्यान और आशीर्वाद, वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत भी कहते थे। अब उनके अनुयायी मानना है कि वो 200 साल जिए थे, 250 साल जिए थे, तो कोई कहता है 900 साल जिए थे। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवराहा बाबा के चमत्कारिक शक्ति को लेकर तरह तरह की अनेक बातें कहीं और सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि बाबा जल पर भी चलते थे, उन्हें प्लेवनी शक्ति प्राप्त थी। किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने कभी कोई सवारी नहीं की। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा आज तक नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ लगी रहती थी जो उनके अंदर चमत्कार तलाशती रहती थी। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई। कहते हैं कि वो भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही हाथ का पंजा तय कर दिया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा मचान पर बैठे बैठे ही श्रद्धालुओं को धन्य कर देते थे। कई लोगों का दावा है कि भक्तों की बात उनके होठों तक आने से पहले ही बाबा उनके मन की बात जान लेते थे। बाबा हमेशा निर्वस्त्र रहते हुए मृग छाल पहनते थे। बाबा के दर्शन के लिए मईल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन करने के लिए आए थे। अब देश के महान विभूति उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह यादव जी, जगन्नाथ मिश्र जी, वीर बहादुर जी आदि बड़े बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सन 1991 में जॉर्ज पंचम भारत आए तो देवरिया जिले के मईल गांव में बाबा के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की ये उनके शिष्यों ने कभी जग जाहिर नहीं की। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मईल गांव में ही वह साल में 8 महीने बिताते थे। तो दोस्तों ये थी देवराहा बाबा से जुड़ी हुई उनकी कहानी और उनके चमत्कार। लेकिन अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम बाबा के बारे में और भी बहुत सारे रहस्य वाली बातें लेकर आएंगे। उनके चमत्कारों से जुड़ी हुई बातें लेके आएंगे, सारी डिटेल में लेके आएंगे। बस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगला एपिसोड आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।